आधी रात को शराब के नशे में चलते चलते राघव जब मनाली की सिटी सेंटर शॉप के करीब पहुंचा तो उसे शॉप के सामने एक काला साया खड़ा हुआ दिखा। उसने जब समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। कड़कड़ाती ठंड के बीच सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो नशे में बड़बड़ाता हुआ बोला, साला ये गली में कौन खड़ा है? होगा कोई पागल, मेरा क्या जाता है। ये बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगा, मगर उसने देखा कि उसके साथ साथ वो साया भी उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। उस साये की आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थीं। देखते ही देखते वो साया राघव की परछाई के ठीक सामने आ गया। ठीक उसी समय राघव ने देखा कि उस साये के दोनों पंजेनुमा हाथ ऊपर उठे और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते हुए राघव की परछाई तक जा पहुंचे और राघव की परछाई को दबोच लिया। कुछ ही पल बाद वो जमीन पर गिर बुरी तरह छटपटाने लगा था। कुछ मिनट बाद उसका निर्जीव जिस्म सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अगले दिन राघव की मौत की चर्चा पूरे मनाली के जंगल में आग की तरह फैल गई। ऋचा अपनी दोस्त मनीषा के साथ अपने घर के बाहर गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब इतनी गौर से न्यूज़पेपर को क्या देख रही है? वो राघव ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये राघव को किसने मारा होगा। वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था, मगर वो एक शराबी भी था। मत भूल मनीषा कि वो सबकी बहुत हेल्प करता था। हाँ सही कहा, अपनी गुंडागर्दी दिखाकर वो कॉलेज के कई काम निकलवा देता था। मेरी समझ में नहीं आता, तेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कम ऑन रिचा, कॉलेज के सभी लोग उसे एक गुंडे के नाम से ही जानते थे। और मत भूल कि वो ड्रग्स भी लेता था। पता नहीं मनीषा, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव की मौत का कनेक्शन उससे हो? ऋचा की बात सुनकर मनीषा का चेहरा गंभीर हो गया। तू पागल हो गई है क्या? भला राघव की मौत का कनेक्शन उससे कैसे हो सकता है? ऋचा इससे आगे कुछ बोलती, मगर मनीषा ने उससे कुछ भी बोलने से रोक दिया। इसके आगे कुछ मत कहना ऋचा। हम सब ने इस बारे में बातचीत की थी कि हम कभी भी इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तभी बाइक के हॉर्न की आवाज उन दोनों की कानों से टकराई। अब मैं चलती हूँ, राहुल आ गया है। इतना बोलकर मनीषा ऋचा के घर से बाहर निकल गई। राहुल मनीषा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारी सहेली को उस पियक्कड़ की मौत का कुछ ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। मगर ऋचा ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बाइक पर बैठ गई और राहुल ने बाइक को तेज रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ा दिया। उसकी बाइक कुछ ही किलोमीटर हाईवे पर चली थी कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल के पैर खुद ब खुद ब्रेक पर पड़ गए। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? मनीषा, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? अभी कुछ क्षण पहले तो धूप थी। लगता है बारिश होने वाली है। तभी मनीषा की नजर उससे ठीक कुछ दूरी पर एक बड़े से, एक खौफनाक, बेहद डरावने दिखने वाले एक काले साए पर पड़ी, जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वो काला साया मनीषा और राहुल की ओर घूर कर देख रहा था। मनीषा चीखते हुए बोली, राहुल, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ मनीषा? तुम अचानक इतने डर से चिल्ला क्यों रही हो? मनीषा ने सामने की ओर इशारा करके कहा, वो देखो राहुल। राहुल की नजर जैसे ही सामने की ओर पड़ी, कड़कड़ाती ठंड में राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर देखते ही देखते वो साया ठीक राहुल की परछाई के ऊपर आकर खड़ा हो गया और उसने अपने नुकीले पंजों से राहुल की परछाई को दबोच लिया। राहुल के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और एक खून की उल्टी के साथ वो वहीं मृत होकर गिर गया। मैं समझ गई कि तुम कौन हो। इसका मतलब ऋचा सही कह रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। मनीषा ने इतना कहा ही था कि वो साया भयानक तरीके से हंसने लगा।
कुछ ही क्षण में उस साए ने मनीषा की भी परछाई को बुरी तरह से दबोच लिया और देखते ही देखते मनीषा ने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर ऋचा बुरी तरह से घबरा गई। वो दौड़ती हुई सीधे अपने कॉलेज के प्रोफेसर बख्शी के घर पहुंच गई। ऋचा को बेहद घबराया हुआ देखकर प्रोफेसर बख्शी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ ऋचा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप तो जानते ही हो प्रोफेसर, पहले राघव और फिर उसके बाद मेरे दोस्त मनीषा और राहुल का किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपकी मदद चाहिए, वरना वो मुझे भी मार डालेगी। कौन मार डालेगी तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ प्रोफेसर। ये बात आज से 1 साल पहले की है प्रोफेसर, जब दिव्या हमारे कॉलेज में नई आई थी। वो हमारी क्लासमेट थी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उससे डरते थे और एक दिन किसी बात को लेकर उसकी मुझसे और मेरे दोस्तों से बहस हो गई। दिव्या ने सरेआम मेरे गाल पर चाटा जड़ दिया। बदले की आग में मैंने कॉलेज के गुंडे राघव से अपना बदला लेने की बात कही। कुछ पैसों की लालच में राघव तैयार हो गया और उसने दिव्या को उसके घर से उठा लिया, क्योंकि दिव्या का कोई नहीं था। और दूसरे दिन दिव्या की लाश हाईवे पर मिली। ओह माय गॉड ऋचा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि दिव्या के साथ रेप भी हुआ था। इसका मतलब दिव्या को राघव नाम के गुंडे ने मारा था और इस काम के लिए तुमने उसे पैसे दिए थे? मेरे सारे दोस्त भी इस काम में बराबर के भागीदार थे। बाद में हम सबने राघव से कहा भी कि हमने तो बस उसे डराने के लिए कहा था। उसने बताया कि जब वो दिव्या के घर में घुसा तो दिव्या अपने घर के एक कमरे में काला जादू कर रही थी। राघव ने हम सबको धमकी दी थी कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हम सबको भी फंसवा देगा। अब मुझे समझ में आया। और तुम्हें लगता है कि राघव, राहुल और मनीषा को दिव्या की आत्मा ने मारा है? आपने सही कहा प्रोफेसर। मैंने सुना है कि आप आत्माओं वगैरह को बुला लेते हैं। प्लीज आप दिव्या की आत्मा को बुला लीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। ये तो मुमकिन नहीं ऋचा, क्योंकि दिव्या नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रोफेसर बख्शी के ऐसा कहने पर दिव्या बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा प्रोफेसर बख्शी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से से मनीषा की ओर देखते हुए कहा, दिव्या मेरी भतीजी थी ऋचा, इस बात को कोई नहीं जानता था। मेरी भतीजी एक काली विद्या की साधना कर रही थी, जिसके जरिए वो इंसान की परछाइयों को अपने वश में कर सकती थी। मगर तुम सबने उसकी साधना पूरी होने से पहले ही उसे मार दिया। उसकी साधना को फिर मैंने पूरा किया, उसे वापस बुलाया ताकि वो अपने कातिलों से बदला ले सके। इंसान मर जाता है ऋचा, लेकिन उसका साया नहीं। तुम लोगों ने दिव्या को तो मार दिया, लेकिन उसके साये को नहीं मार सके, और उसका काला साया अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। ऋचा के सामने दिव्या का काला साया खड़ा हुआ, उसे गुस्से से घूर रहा था। ऋचा के कुछ कहने से पहले दिव्या की परछाई ने ऋचा की परछाई को पकड़ लिया और उसकी परछाई को पकड़कर दबोच लिया। कुछ ही क्षण में दिव्या की एक दिल दहला देने वाली चीख प्रोफेसर बख्शी के घर में गूंज गई।